हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख लेते हैं, ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स है ये 23 एंड 24 जून का। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज़ प्लान टू सेट अप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने की योजना बनाई है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी उड़ीसा। यदि आंसर आपको पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर है बी तमिलनाडु। ठीक है, आंसर इज बी तमिलनाडु। The Tamil Nadu government has decided to set up a economic advisory council. तमिलनाडु सरकार ने एक आर्थिक सलाहकार परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हैज़ लॉन्च अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स विथ विच नेशन? भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत की है? ए रशिया, बी यूएस, सी जापान, डी फ्रांस। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज बी यूएस। ठीक है, द इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट जॉइंटली लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स अंडर देयर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप टू बूस्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिलिमिटेशन प्रोसेस इज अंडरवे इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटीज? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है? ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी जम्मू एंड कश्मीर। आंसर है डी जम्मू एंड कश्मीर, जहां परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड ऑल पार्टी मीटिंग टू डिस्कस द डिलिमिटेशन प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जम्मू एंड कश्मीर के परिसीमन प्रक्रिया के लिए पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक की है। ये बैठक हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, which yoga dedicated mobile app launched by government of India in collaboration with WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा कौन सा योग समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एम योगा, एस योगा, आई योगा, पी योगा। एम मतलब माई योगा ऐप इसका नाम है। आंसर इज ए एम योगा। ठीक है, आंसर ए है ऑप्शन। ऑन द ओकेजन ऑफ द 7th इंटरनेशनल योगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड द एम योगा मोबाइल ऐप। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान्स 8th प्रेसिडेंट? ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए अब्दुल नासर हेमती, बी है मोहसिन रेजाई, सी है आमिर हुसैन गाजी जादेह हाशमी, और डी है इब्राहिम राइसी। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज डी इब्राहिम राइसी। ईरान्स अल्ट्रा कंजर्वेटिव क्लेरिक एंड जुडिशियरी चीफ इब्राहिम राइसी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेशंस 8th प्रेसिडेंट। ईरान के अतिरूढ़िवादी मौलवी और न्यायपालिका प्रमुख, जुडिशरी चीफ, ठीक है, न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम राइसी को देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीसीज?
भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ तीनों मगरमच्छ प्रजातियाँ पाई जाती हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा और डी कर्नाटका। आंसर इज सी उड़ीसा। Odisha has become the only state to have all the three kind of crocodile species in its महानदी रिवर। किस नदी में? और वो भी महानदी रिवर में। महानदी में तीनों प्रकार की मगरमच्छ की प्रजाति रखने वाला उड़ीसा एकमात्र राज्य बन गया है। Which country is scheduled to host 2030 ODI वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप? 2023 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंडिया और डी साउथ अफ्रीका। आंसर अगर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज सी इंडिया, भारत। क्या है आंसर? भारत। 2023 में भारत मेजबानी करेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप की। इंडिया विल होस्ट द रीशेड्यूल्ड 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप विच विल नाउ बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर 2023। 2023 के, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होगा ये भारत में, ठीक है, मेजबानी करेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ द एरियल लेज़र वेपन टू शूट डाउन द होस्टाइल ड्रोन्स? कौन सा देश शत्रुतापूर्ण ड्रोन को मारने के लिए एरियल लेज़र वेपन्स का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? ए इज़राइल, बी चाइना, सी रशिया, डी यूएस। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज़ ए, इज़राइल ही ऐसे काम कर सकता है सबसे पहले। द इज़राइल्स डिफेंस मिनिस्ट्री एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एल्बिट सिस्टम लिमिटेड आर डेवलपिंग एन एयरबोर्न लेज़र वेपन टू शूट डाउन द ड्रोन्स एंड अदर फ्लाइंग टारगेट्स। इसराइल की रक्षा मंत्रालय रक्षा ठेकेदार एल्बिट सिस्टम लिमिटेड ड्रोन और अन्य उड़ान लक्ष्यों को मार गिराने के लिए एक हवाई लेज़र हथियार का विकसित कर रहे हैं। हवाई लेज़र हथियार को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्स इन योगा साइंस? किस सरकार ने योगा विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है? ए असम, डी बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर इज़ बी, दिल्ली ने ये योगा साइंस का कोर्स लॉन्च किया है। On the occasion of the International Yoga Day 2021, the Delhi government has launched a course in meditation and yoga science। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 अवसर पर दिल्ली सरकार ने ध्यान और योग विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड एंटीबॉडी ऑफ विच वायरस इन द बेड्स फ्रॉम द महाबलेश्वरम केव? शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वरम गुफा से चमगादड़ों में किस वायरस की एंटीबॉडी की खोज की है? कोविड-19, एबोला, नीफा और जीका। आंसर इज सी, नीफा वायरस, ठीक है। द रिसर्चर हैज़ डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नीफा वायरस इन द सम बैट स्पीसीज फ्रॉम द केव ऑफ महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र। महाबलेश्वरम कहाँ है? महाराष्ट्र में। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम की एक गुफा से चमगादड़ की कुछ प्रजातियों में नीफा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11, who has been named the captain of Indian men's hockey team for the Tokyo Olympic? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ए है डेरियस खम्बाटा, बी मनप्रीत सिंह, सी एन वेंकटराम, डी है इसका हरमनप्रीत सिंह। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज बी, मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। Midfielder Manpreet Singh has been named as the captain of India's 16-member Olympic bound men's hockey team। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को भारत की 16 सदस्यीय ओलंपिक के बाद पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पॉल्यूशन कंट्रोल vessels called pollution control vessels for the ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने ICG के लिए 2 PVC कंट्रोल के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ए मझगांव डकिया शिपिंग बिल्डिंग लिमिटेड,
बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर इज डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। The Ministry of Defence has inked a contract with Goa Shipyard Limited for construction of the 2 pollution control vessels for Indian Coast Guards। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 13, द सैमसंग शिफ्टेड इट्स डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडियाज विच स्टेट। सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चीन से भारत के किस राज्य में स्थानांतरित किया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका डी उत्तर प्रदेश। सैमसंग हैज़ completed the construction of the display manufacturing unit that is shifted from China to नोएडा इन उत्तर प्रदेश। सैमसंग ने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण पूरा कर लिया है जिसे चीन से उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थानांतरित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, which one adopted a roadmap for the synergizing aim of blue water operation with the green footprints। ऑपरेशंस विद द ग्रीन फुटप्रिंट्स की सहायक्रियात्मक उद्देश्य के लिए किसने रोडमैप अपनाया है? ए इंडियन नेवी, बी इंडियन कोस्ट गार्ड, सी नीति आयोग और डी इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इज ए इंडियन नेवी। द इंडियन नेवी हैज़ adopted a comprehensive Indian Navy Environment Conservation Roadmap for the synergizing the aim of blue water operations with the green footprint। भारतीय नौसेना ने हरित पदचिह्न के साथ नीले पानी के संचालन के उद्देश्य के तालमेल के लिए एक व्यापक भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट, विच नॉट द लीस्ट, which IIT has conducted a study that found aloe vera may useful in making memory chips। किस IIT ने एक अध्ययन किया है जिसमें पाया गया कि एलोवेरा मेमोरी चिप्स बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है? ए IIT मुंबई, बी IIT इंदौर, सी IIT दिल्ली और डी IIT मद्रास। आंसर इज बी IIT इंदौर। ठीक है, IIT इंदौर has conducted a study that found that the popular succulent plant aloe vera surprisingly has a chemical that can be used to make the memory chips and data storage device। IIT इंदौर ने एक अध्ययन किया है जिसमें पाया गया कि लोकप्रिय रसीले पदार्थ एलोवेरा में आश्चर्यजनक रूप से एक रसायन होता है जिसका उपयोग मेमोरी चिप्स और डेटा स्टोरेज डिवाइस बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये तो था करंट अफेयर्स 23 एंड 24 जून का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।